वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग की जो शुरुआत हुई है वो 1963 या फिर आप कहीं कहीं बुक्स में ये भी लिखा होता है कि 1968 भी है और 1963। इसकी जो शुरुआत की थी, इसका जो नामकरण किया था वो डी एलन ने किया था। कहाँ से इसकी शुरुआत देखने को मिलती है तो वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में। वहीं से इस माइक्रो टीचिंग की शुरुआत हुई। माइक्रो टीचिंग क्या होती है? इसमें जो ये एक वास्तविक शिक्षण होता है। इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल को इम्प्रूव किया जाता है। इसमें कक्षा का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है और जो पढ़ाने का जो समय होता है यानी कि अवधि होती है वो भी कम होती है। आगे चल के हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में वास्तविक तथा सामान्य जटिलताओं को 4 प्रकार से हम कम करते हैं। कैसे? इसमें हम सबसे पहले पाठ्य वस्तु को छोटा करते हैं, यानी कि इसमें जो स्टूडेंट होता है, जो प्यूपिल टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं जब वो क्लास में जाते हैं तो सिर्फ एक टॉपिक को ही, जैसे एक चैप्टर है उसमें से कोई एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक को तैयार करके क्लास में जाते हैं। तो पाठ्य वस्तु का जो आकार होता है वो भी बहुत छोटा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इन जटिलताओं को जो हम कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें पाठ्य वस्तु के आकार को कम किया जाता है। दूसरा है पाठ अवधि, यानी कि पाठ अवधि में क्या होता है कि अगर हमारा जो क्लास का जो लेक्चर होता है वो 35 से 40 मिनट का होता है, इसको हम घटाकर क्या करते हैं 5 से 10 मिनट। ठीक है, 5 से 10 मिनट का कर देते हैं। तो हमने क्या किया, पहले तो पाठ्य वस्तु का आकार कम किया, उसके बाद हमने पाठ अवधि भी कम कर दी। जो ज़्यादा टाइम लग रहा था हमने उसको कम समय कर दिया। उसके बाद छात्रों की संख्या भी कम कर दी जाती है। छात्रों की संख्या में हम 5 से 10 स्टूडेंट ही क्लास में बिठाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने छात्रों की संख्या को भी कम कर दिया। और इसमें क्या होता है, इतने कम समय के लिए जब हम क्लास में टीचिंग कर रहे होते हैं तो इसमें सिर्फ एक समय में एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो कई सारे शिक्षण कौशल आपने पढ़े ही होंगे, उसमें से अगर हम 5 से 10 मिनट की टीचिंग कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट में सिर्फ हम एक ही शिक्षण कौशल पर ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग क्या होती है कि हम इसमें सबसे पहले क्लास में 5 से 10 मिनट तक पढ़ाते हैं। ये प्री सर्विस जो ट्रेनिंग होती है तब दी जाती है। ठीक है, इसमें हम पाठ्य वस्तु का आकार भी कम होता है। ठीक है, पाठ की अवधि भी कम होती है और इसमें छात्रों की संख्या 5 से 10 होती है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक शिक्षण कौशल को एक समय में इम्प्रूव किया जाता है। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पर आधारित है, जो कि स्किनर की है। इसमें क्या होता है कि हम पुनर्वलन के द्वारा एक जो व्यवहार है उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, और पुनर्वलन हमें कौन देते हैं? पीछे जो हमारे सुपरवाइज़र बैठे होते हैं, या फिर आप टेप रिकॉर्डर में भी अपनी टीचिंग को रिकॉर्ड करके उसके बाद आप खुद भी अपने आप में जो क्या कमी है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी उस पर आधारित है माइक्रो टीचिंग का बेस, यानी कि साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ माइक्रो टीचिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। एलन तथा ईव ने इसे नियंत्रित अभ्यास की विधि की प्रक्रिया कहा है, यानी कि नियंत्रित अभ्यास। इसमें एक आपको बताया कि इसमें जो पाठ्य वस्तु होती है, पाठ की अवधि होती है, छात्रों की संख्या होती है, इसको हम कम कर देते हैं, जिससे कंट्रोल्ड वे में जो प्यूपिल टीचर होता है वो अपनी टीचिंग करता है। ठीक है, तो इसलिए एलन तथा ईव ने इसे एक और नाम दिया, इसको कहा नियंत्रित अभ्यास की विधि प्रक्रिया। जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें जो स्टेप होते हैं वो 6 होते हैं। सबसे पहले हम लेसन प्लान बनाते हैं, पाठ योजना। उसके बाद हम टीचिंग करते हैं, यानी कि अध्यापन 6 मिनट करते हैं। उसके बाद जो हमारे सुपरवाइज़र बैठे होते हैं क्लास में, जो हमें पीछे फीडबैक देते हैं, तो वो फीडबैक देते हैं, उसमें टोटल 6 मिनट। उसके बाद जो हमें फीडबैक मिलता है उससे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमारी टीचिंग में क्या कमियां हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए हम फिर से क्या करते हैं, फिर से लेसन प्लान बनाते हैं। 12 मिनट वो काउंट होता है। उसके बाद हम फिर से
जो हमने फिर से एक लेसन प्लान बनाया है उस लेसन प्लान को हम फिर से पढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चों को। तो उसमें 6 मिनट के लिए, फिर उसके बाद फिर से हमें जो टीचर्स पीछे बैठे होते हैं, हमें जो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, हमारी टीचिंग में जो क्या कमियां हैं उनको दूर करने के लिए जो हमें फ़ीडबैक मिलता है, तो हम उस फिर से वो हमें फ़ीडबैक देते हैं, तो 6 मिनट। इस तरीके से जो हमारी पूरा जो प्रोसेस होता है वो होता है 36 मिनट। फिर से देखिए, सबसे पहले हमने लेसन प्लान बनाया, उसके बाद हमने टीचिंग की 6 मिनट तक, फिर हमें फ़ीडबैक मिला, उसके बाद हमने फिर से अपने फ़ीडबैक को, पहले हमने देखा कि हम क्या क्या कमी रह गई हमारे पहले पढ़ाने में, उस कमी को दूर करने के लिए हमने क्या किया, फिर से लेसन प्लान बनाया, 12 मिनट लगे। उसके बाद हमने फिर से रीटीचिंग की 6 मिनट तक। फिर बाद में हमें सुपरवाइज़र या कोई भी टीचर्स हैं, हमने वीडियो, ऐसा भी हो सकता है कि हम वीडियो जैसे टेप रिकॉर्डर है तो उसमें हम रिकॉर्ड करके अपनी कमियों को देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हमें पुनः प्रतिपुष्टि यानी फिर से हमें फीडबैक मिला 6 मिनट। उसके बाद हमारा जो पूरा प्रोसेस है इसी तरीके से चलता रहता है जब तक कि हमने जो टॉपिक पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में ना आ जाए, हमारा जो शिक्षण कौशल है वो पूरी तरीके से इम्प्रूव ना हो जाए, ठीक है। टोटल 36 मिनट की माइक्रो टीचिंग होती है, ठीक है। इस तरीके से आज हमने जाना माइक्रो टीचिंग क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें। थैंक यू।